बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करती हूँ कि आप लोग खैरियत से होंगे। आज हम लोग ग्रामर का डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट नरेशन करेंगे 10th क्लास के लिए। ठीक है, तो देख लेते हैं डायरेक्ट और इनडायरेक्ट नरेशन जो है हम कैसे बनाएंगे केसेस ऑफ प्रोनाउन में। ठीक है, अब हमारे पास यहाँ पर 3 चीज़ें दी गई हैं जिनको हमने अपने जहन में रखना है। एक हमारे पास है सब्जेक्टिव केस, दूसरा है पोजेसिव केस और तीसरा है ऑब्जेक्टिव केस। ठीक है, अब इन तीनों के मद्देनज़र हम लोग अपने जो है डायरेक्ट और इनडायरेक्ट नरेशन जो है वो हम लोग कंप्लीट करेंगे। अब चलते हैं हम लोग, जैसे अब हमारे पास फर्स्ट है परसेंटेज ऑफ प्रोनाउंस। ठीक है, इसमें बताना है कि प्रोनाउंस में यानी कितने पर्सन शामिल हैं। तो इसमें अगर फर्स्ट पर्सन है जैसे आई, तो उसके लिए पोजेसिव केस में वो होगा माई, सेकंड में, थर्ड में वो माइन होएगा। ठीक है, और ऑब्जेक्टिव में अगर वो आएगा तो वो मी होगा। ठीक है, ये जो पूरा टेबल है इसके गिर्द ही हमारे डायरेक्ट इनडायरेक्ट्स होंगे। अब ये तो हो गया फर्स्ट पर्सन के लिए, जैसे वही है, ये भी अब हम लोग फर्स्ट पर्सन में ही इन्वॉल्व करेंगे इसको। प्रोनाउन में वही को करेंगे आवर, फिर आवर्स, और ऑब्जेक्टिव केस होगा इसका अस। ठीक है, तो ज़्यादा होगा तो वही अस, आई का एंड में ऑब्जेक्टिव होगा मी। तो सेकंड में अगर पोजेसिव में आए, मलकियत जो जाहिर कर रही है चीज़, तो वो माई, माइन होगा। अब यहाँ पर आ जाए सेकंड में, सेकंड पर्सन प्रोनाउंस होता है यू, यानी मैं अगर आपसे मुखातिब हूँ तो वो सेकंड पर्सन होगा यू। इसको सेकंड पोजेसिव केस में इसको हम योर और योर्स करेंगे, और जो ऑब्जेक्टिव केस होगा उसमें हमारे पास यू आएगा। ठीक है, यू होगा। अब जैसे हमारे पास है थर्ड पर्सन ही, शी, इट, नेम, दे वगैरह। ठीक है, कोई भी हो सकता है इसमें हमारा। तो इसमें जो थर्ड पर्सन प्रोनाउंस होगा, इसमें अगर हम पोजेसिव करेंगे ही का जो होगा वो हीज़ होगा, और ऑब्जेक्टिव केस हिम होगा। और अगर हमारे पास शी है तो अगर उसका पोजेसिव केस देखें तो हर होगा और हर्ज होगा। एक हर में आएगा और एक हर्ज में आएगा, और ऑब्जेक्टिव केस में वो हर होगी। ठीक है, अब दे है, दे थर्ड पर्सन में होगा तो देयर, देयर्स, और फिर ऑब्जेक्टिव केस में दैम। ठीक है, इसका ऑब्जेक्टिव हम उसको दैम में कर लेंगे। अब हमारे पास जैसे है इट है, तो इट का जो होगा पोजेसिव केस इट्स होगा, और जो ऑब्जेक्टिव केस होगा वो इट ही रहेगा। तो इस तरह ये जो पूरा टेबल है ना, ये आप लोगों का डायरेक्ट और इनडायरेक्ट चीज़ बनाने के लिए, यानी कि ये जो सेंटेंस हैं उसके लिए इस्तेमाल होते हैं। ठीक है, समझ आ गई। अब मैं आपको बताती हूँ डायरेक्ट स्पीच क्या है और इनडायरेक्ट स्पीच क्या है। ठीक है, किसी शख्स की बात को दूसरों के सामने बयान करने के 2 तरीके हैं। ठीक है, अगर आप किसी के सामने अपनी बात बयान करते हैं तो उसके 2 ही तरीके हैं, एक तो वो डायरेक्ट स्पीच है और दूसरा वो इनडायरेक्ट स्पीच है। ठीक है, अब डायरेक्ट स्पीच में क्या होता है कि बात करने वाले अल्फाज को हूबहू दोहराया जाए। ठीक है, जैसे हम बात कर रहे हैं वैसी ही वो बात हो, उसमें कोई यानी कि अपने से बात ना की गई हो, या ना उसको कहा गया हो ज़्यादा लंबी चौड़ी बात करने को। जो हमने बात की है एज़ इट इज़ वैसी ही बात रहे। ठीक है, और इसकी रिवायात यानी लफ्ज़ी यानी कलाम बिलवास्ता कहते हैं इसको, दूसरे लफ्ज़ों में हम बिलवास्ता भी कहते हैं डायरेक्ट स्पीच को। अब हमारे पास इनडायरेक्ट है, तो इनडायरेक्ट में कहते हैं कि बात करने वाले के अल्फाज को इस तरह अपने अल्फाज में पेश किया जाए कि असल मफ़हूम में फ़र्क ना आए, यानी जो चीज़ वो बता रहा है डायरेक्ट में उसमें वो चेंज ना आए, वो वैसे ही बात रहे। और इसको यानी रवायाती मायनों में जो होगा इनडायरेक्ट यानी बिल वास्ता कहेंगे। ठीक है, वो बला वास्ता था और ये बिल वास्ता है। यही जहन में चीज़ रखनी है कि एक चीज़ जो है वो आपके सामने बिल्कुल सही तौर पे पेश की जा रही है, हूबहू पेश की जा रही है, तो वो बिला वास्ता यानी कि उसको कहेंगे डायरेक्ट स्पीच। और दूसरी इनडायरेक्ट होगी यानी कि कलाम जो होगा बिल वास्ता होगा, इसमें जो होगा जो बात आपको कही जा रही है उसमें कोई भी उसका मफ़हूम नहीं बदल रहा, बल्कि वो एज़ इट इज़ ऐसी ही रहेगी जैसा आपको डायरेक्ट में बताया है। तो अब देख लेते हैं इसमें और क्या हम लोग पढ़ते हैं। अब ये मैंने यहाँ पर एग्जांपल लिखी है, ही सेड टू मी आई एम डूइंग माई वर्क। अब ही सेड टू मी, ये जो यहाँ तक पोर्शन होगा ये हमारे पास होगा रिपोर्टिंग स्पीच। ठीक है, तो रिपोर्टिंग स्पीच में यानी कि हम लोग क्या करते हैं कि कोमा से बाहर वाले हिस्से को हम रिपोर्टिंग स्पीच कहते हैं। अब ये कोमा से बाहर है ना, तो ये हमारे पास रिपोर्टिंग स्पीच होगा। और आई एम डूइंग माई वर्क, ही सेड टू मी, उसने मुझे कहा आई एम डूइंग माई वर्क, मैं अपना काम कर रहा हूँ, तो ये हमारे पास होगा रिपोर्टेड स्पीच।
कोमास के अंदर वाले हिस्से में जो चीज़ होगी हमारे पास वो होगी रिपोर्टेड स्पीच। समझ आ गई। अब देखें इसकी एग्जांपल क्या है डायरेक्ट की। शी सेज टू मी, वो मुझे कहती है। अब ये कोमास से बाहर है, ये एक लाइन, 2 लाइनों में इसको हमने डिस्क्राइब करना है, ठीक है। अब ये फर्स्ट हमारी हो गई। अब सेकंड देखें, आई एम अ गुड टीचर, कि मैं एक अच्छी उस्ताद हूँ। तो ये हमारे पास होगी डायरेक्ट नरेशन। अगर अब हम इसको इनडायरेक्ट में कर दें, शी सेज जो होगा वो ख़त्म हो जाएगा, सेज की जगह हम टेल्स करेंगे, शी टेल्स मी, ठीक है। टू भी ख़त्म हो जाएगा, जब सेज टू होगा तो हम टेल्स कर देंगे, शी टेल्स मी। आई की जगह यहाँ पे जब हम लोग इन्वर्टेड कोमास ख़त्म करेंगे तो यहाँ हम डैट लगा देंगे। समझ आ गई। तो यहाँ पर हम डैट का इस्तेमाल करेंगे। तो ये डैट हो गया, डैट शी इज़ अ गुड टीचर, कि वो एक अच्छी उस्ताद है। तो ये हमारे पास एक इनडायरेक्ट नरेशन आ जाएगी। तो यहाँ पर हम लोगों की जो होगी इनडायरेक्ट नरेशन कंप्लीट हो जाएगी कि शी टेल्स मी डैट शी इज़ अ गुड टीचर, ठीक है। अब हमारे पास सेकंड है, जैसे ही सेज, वो कहता है आई लिव इन मुल्तान, मैं मुल्तान में रहता हूँ। अब ये देखिए, जैसे ही आपके सामने टेंस सामने आएगा आपको ये समझ आ जाएगी कि ये डायरेक्ट इनडायरेक्ट की बात हो रही है। एक तो वो 2 बातें हो रही हैं, किसमें ही सेज वो कहता है, फिर उसका कोमा लगा के आगे इन्वर्टेड कोमास में बात स्टार्ट हो जाती है, आई लिव इन मुल्तान। तो ये डायरेक्ट नरेशन है। और अगर अब हम इसको इनडायरेक्ट करें, जैसे ही सेज डैट ही लिव्स इन मुल्तान, वो कहता है कि वो मुल्तान में रहता है। तो यहाँ पर यही हम लोगों ने कोमास इन्वर्टेड कोमास ख़त्म करके डैट की जगह पे डैट कर लेंगे, और ही आई की जगह हमने यहाँ पढ़ा था ना, ये देखें अब उसकी बात हो रही है ना, तो यहाँ पर ही है तो यहाँ पर ही आएगा, ही लिव्स इन मुल्तान। ये इनडायरेक्ट नरेशन हो जाएगी। तो इसी तरह जो है ना आप लोगों ने अपनी सारी जो है टेंसेस को इसी तरह कंप्लीट करना है। इसके आप जो होंगे दूसरे हिस्से में आपने रिपोर्टेड स्पीच देख लेनी है कि जैसे मी माई माइन है, मी माई माइन, आवर आवर्स आर्स वगैरह रिपोर्टिंग स्पीच के फ़ाइल के मुताबिक बदलेंगे, ठीक है। इनको रिपोर्टिंग स्पीच के मुताबिक आपने बदल लेना है। तो इसी तरह जो होंगे वो आपके टेंसेस जो होंगे वो आपके कंप्लीट हो जाएंगे। अब इसका जो होगा ना, आपने इसी तरह जब दूसरे हिस्से में रिपोर्टेड स्पीच है ना, दूसरे हिस्से में जैसे यू योर्स है, ये वाली ये दूसरे हिस्से में रिपोर्टेड स्पीच के तमाम सेकंड पर्सन्स यानी दूसरे जो पर्सन्स होंगे पहले हिस्से रिपोर्टिंग स्पीच के मफूल के मुताबिक बदलेंगे, ठीक है। ये मफूल के मुताबिक बदलेंगे हम लोग। अब इसी तरह अगर फ़िक्रे के पहले हिस्से में मफूल ना हो तो दूसरे हिस्से में यानी सेकंड पर्सन यानी यू यो योर्स हो, जैसे सेकंड पर्सन यू यू योर्स हो, तो इसको वगैरह को तब्दील करने के असूल असबे ज़हल हैं। जैसे सेकंड पर्सन को फर्स्ट पर्सन या थर्ड पर्सन में तब्दील कर दिया जाता है, ठीक है। सेकंड पर्सन को फर्स्ट पर्सन में तब्दील करेंगे और फिर इसी तरह जो होगा या उसको थर्ड पर्सन में भी तब्दील कर सकते हैं। सेकंड को फर्स्ट में या फिर थर्ड में तब्दील कर लेंगे। तो ये जो पूरा टेबल होगा आपका डायरेक्ट इनडायरेक्ट का इसी पे ही बेस करेगा, इसी से ही आप लोगों ने आगे जो सेंटेंसेस हैं वो कंप्लीट करने हैं। अब आपका ये काम है कि आप लोगों ने जो है इसकी जो डायरेक्ट इनडायरेक्ट के हैं सेंटेंसेस बनाने हैं, ठीक है। जितने आपसे बन रहे हैं आप लोग बनाएं, उसको पहले 10 करके कर लें, ठीक है। 10 कर लें फर्स्ट पेज पे आज के लिए। सिंपल में अगर आप करेंगे तो उसको आप इसी तरह ही करेंगे जिस तरह मैंने आपको करके दिखाया एग्जांपल के तौर पे। अगर आपको इसमें कोई मुश्किल या नई चीज़ समझ आ रही तो आप दोबारा पूछें, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है और ये 10 क्लास में आप लोगों को लाजमी आने चाहिए डायरेक्ट इनडायरेक्ट। तो देख लेते हैं फिर। अभी जो मैंने आपको बताया इसका फार्मूला उसको आपने देख लेना है। इसमें देखना है आपने कोमास को ख़त्म करना है, प्रोनाउंस को यानी चेंज करेंगे। इसमें कोमास हमारा ख़त्म होगा तो फिर हमारी जो डायरेक्ट जो होगी वो इनडायरेक्ट में आ जाएगी। इसी तरह हम लोग सारे सेंटेंसेस को कर लेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद है कि आपको मेरी समझ आ गई होगी। इससे नेक्स्ट जो है मैं अगला आपको करवाऊँगी और इसकी आपने घर में प्रैक्टिस करनी है। अल्लाह हाफिज़।